दोस्तों, क्या आपको ये पाइप कोला याद है जिसे हम चुस्की नाम से बुलाते थे? और क्या आपने कभी बचपन में साइकिल के टायर को पूरे मोहल्ले में घुमाया है? क्या आपने कभी मेले से लेजर लाइट खरीद दोस्तों के सामने हेकड़ी मारी है? क्या आपने पुरानी चिंगम बूमर के मजे लिए हैं? जी हाँ दोस्तों, 90s की वो चीजें जो हमें आज बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। क्या आपको वो स्कूल के दिन याद है जब एग्जाम्स के बाद हम अपनी नई क्लास के लिए नोटबुक्स के वो संतरी संतरी कवर्स लिया करते थे? आय हाय, क्या फीलिंग थी वो। दरअसल हमारे जमाने में वो कवर्स भी ऐरा गैरा इंसान नहीं बल्कि अमीर बाप की संतान ही खरीदा करती थी। और इसके साथ साथ आप वो इंग्लिश की नोटबुक तो नहीं भूल गए ना, जिसमें ऊपर और नीचे 2 रेड लाइन और बीच में 2 ब्लू लाइन हुआ करती थी। आजकल के बच्चे तो काफी महंगी महंगी चॉकलेट्स और कैंडीज खाते हैं, पर आपको वो हमारे टाइम वाली ऑरेंज कैंडी याद है जिसके ना तो पैकेजिंग हुआ करती थी और ना ही कोई कंपनी? दरअसल मुझे आज भी नहीं पता कि उसे बनाता कौन था, पर एक बात तो है कि वो खाने में काफी लजीज हुआ करती थी। वो संतरी संतरी छोटी छोटी टॉफी जो कि 1 रुपए में 4 आया करती थी, बल्कि एक जमाने में तो 1 रुपए की 8 भी आया करती थी। और जब फैमिली के साथ बस में सफर पर जाते तो उस समय पर बस में ये खरीदना तो कंपलसरी था दोस्तों। लेजर लाइट का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। हम इसे बचपन में तो काफी खेले हैं, पर आज भी अगर ये मुझे मिल जाए तो इसे खेलने का मौका मैं तो नहीं छोड़ूंगा। दरअसल ये लेजर लाइट मुझे तब मिला करती थी जब मैं अपने पापा के साथ मेले को जाया करता था। उस समय ये एक लेजर लाइट 30 रुपए की हुआ करती थी। मेले से लौटने के बाद मैं और मेरे दोस्त कंपटीशन भी किया करते थे कि किसकी लाइट ज्यादा दूर तक जा सकती है। लेजर लाइट के अलावा आपको वो मैग्नेट्स भी नहीं भूलने चाहिए। हालांकि मैं तो इन मैग्नेट से ज्यादा नहीं खेला, पर मेरे दोस्तों के पास ये जरूर हुआ करती थी, बूमर। इसका नाम तो हर किसी 90s या 2000s के लोगों को पता ही होगा। वो बचपन ही गया जिसने ये बूमर ना खाई हो। इसके साथ साथ इसमें निकलने वाले स्टिकर्स के तो हम दीवाने थे और इनके कलेक्शन भी हमारे पास हुआ करते थे। और दोस्तों, उस समय मम्मी हमें ये कहा करते थे कि ये सुअर के मांस से बनती है। हालांकि इसका जवाब मुझे आज तक नहीं पता। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बूमर की बात हो ही रही है तो हम बिग बबूल को कैसे भूल सकते हैं। बिग बबूल खाने में तो काफी लजीज थी, पर इसके साथ साथ हम बिग बबूल के ऐड के भी दीवाने थे। हाजमोला कैंडी दोस्तों, इससे चटपटी चीज शायद ही मैंने अपनी जिंदगी में खाई हो। उस समय ये जामुनी और हरे पैकेट में आया करती थी और उस समय में ये 1 रुपए में 2 मिला करती थी। बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी कि किसी दिन मैं पूरा हाजमोला का डब्बा खरीदूंगा, पर वो ख्वाहिश मेरी पूरी ना हो सकी। आज दोस्तों पैसे तो हैं, पर हाजमोला का वो डब्बा मुझे कहीं नहीं मिलता। अगर आपकी नजर में हो तो मुझे जरूर बताएं। हाजमोला की बात चल ही रही है तो हम चुटकी की भी बात कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, मैंने चुटकी आज तक नहीं खाई, पर मेरे दोस्त इसके दीवाने थे। और आपको किस्मी कैंडी तो याद ही होगी, और इसके साथ साथ वो पान वाली टॉफी क्या लाजवाब थी। दोस्तों, आज आपके घर एलसीडी कितनी इंच की है? आपकी एलसीडी वाईफाई से चलती है या सेट टॉप बॉक्स से? दरअसल जब मैं छोटा था तब मेरे घर का वो छोटा सा टीवी एक एंटीना से चला करता था, पर पता नहीं क्यों वो एंटीना तूफान में हिल जाया करता था और फिर मैं घर की छत पर जाकर उसे ठीक करा करता था। पर इसमें सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इसे ठीक करने के लिए छत से जोर से आवाज लगानी पड़ती थी, चल गया क्या? और मेरी बहन नीचे से आवाज लगाती थी, नहीं चला। वो भी क्या स्ट्रगल था दोस्तों। आजकल के बच्चे जहाँ पबजी में अपनी केड़ी बढ़ाने में लगे हैं, वहीं हम अपने स्कूल के दिनों में डब्बा बनाने में लगे रहते थे। याद है कि नहीं दोस्तों, डॉट्स एंड बॉक्स। दरअसल इसका नाम भी मुझे आज ही पता चला जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था। जब स्कूल में हम इसे खेलते थे तब तो इसके नाम का कोई अता पता नहीं था। आज तो ये खेल खेलना भूल गए, पर इसकी यादें अभी भी ताजा हैं। इसके अलावा मुझे आप ये बताएं कि राजा रानी चोर सिपाही कितने लोगों ने खेला है? इतना ही नहीं दोस्तों, आज मुझे मेरे घर के बाहर कोई भी बच्चा पकड़म पकड़ाई भी खेलता नजर नहीं आता, क्योंकि आजकल बच्चों के पास खेलने के लिए काफी विकल्प मौजूद हैं। पर हमारे पास उस समय कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं थी, तो हम पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी, गुल्ली डंडा जैसे खेल खेला करते थे। इसके साथ साथ जब बारिश होती तो हम कागज की किश्ती बना उसे पानी में तैराते थे। वहीं इसके साथ अपनी पुरानी साइकिल के टायर को पूरी गली में घुमाते थे। खेलने की बात चल ही रही है तो दोस्तों, आपको अपनी पहली वीडियो गेम बॉक्स याद है जिसमें हमें 2 कंट्रोलर्स के साथ साथ एक कीबोर्ड और एक गन मिला करती थी, और उस गन से हम चिड़िया मारा करते थे। पर मुझे आज भी शक है कि उस गन का निशाना सही हुआ करता था। दोस्तों, वीडियो गेम्स के बॉक्स के साथ साथ हमें कुछ कैसेट भी मिला करती थी, और बाकी गेम्स की कैसेट हम बाजार से खरीदते थे। मैंने तो 999 इन 1 वाली कैसेट भी खरीदी है, जिसमें मारियो, कॉन्ट्रा, रेसिंग जैसी गेम्स हुआ करती थी। क्या आपको वो लाल, पीली, हरी वाटर बॉटल्स याद हैं जो गर्मियों में हम अपने स्कूल में ले जाया करते थे? दरअसल मेरी क्लास में तो पढ़ाकू बच्चे और लड़कियां ही वाटर बॉटल्स लेकर आते थे। हम तो बस उनकी बोतल्स खाली किया करते थे। इसके अलावा उस जमाने में हमारे पास एक चौकोर बैग हुआ करता था, और जिसके पास पिट्ठू बैग होता वो तो हमारी नजरों में काफी अमीर बाप की औलाद हुआ करता। वो दोस्तों, आप वो लाल रंग की पेंसिल तो नहीं भूल गए जिसमें काली काली धारियां हुआ करती थी, और उसका नाम था नटराज। उन दिनों तो हमें नटराज की एड भी बेहद पसंद थी, तो फिर पेंसिल क्यों ना होती। और क्या आपको वो महंगी पेंसिल याद है जिसकी टिप आगे से निकल कर पीछे डल जाया करती थी, और अगर इसका एक भी निप गुम जाता तो हमें ही पता है कि हम कैसे जुगाड़
लेकर इसे चलाया करते थे। हमारे लिए तो वही पेंसिल एडवांस गैजेट के समान थी। आज बच्चों के लिए जहाँ महंगे महंगे टॉयज आ चुके हैं, पर 90s के टॉयज की तुलना कोई नहीं कर सकता। उस समय ये छोटी छोटी फेरनियां ही हमारे लिए हेलीकॉप्टर के समान थी और इसे तो हम पुड़िया खींच कर भी जीत लेते थे। आज हमें वो वाटर स्प्रिंग्स वाली गेम भी कहीं देखने को नहीं मिलती और वो काले से रिमोट जैसी दिखने वाली ब्रिक गेम तो आपको याद ही होगी, जिसमें 200 से ज्यादा गेम्स हुआ करती थी। जहां आजकल के बच्चे एडवांस कार्टून देखते हैं, वहीं हमें दोपहर को मम्मी के ड्रामा शोज और शाम को पापा की खबरें देखने को मिलती। और जब हमें टाइम लगता तो हम हातिम, अलिफ लैला जैसे शोज देखा करते। 2000 में तो लाल मिर्ची हरी मिर्ची जैसे शोज ने सबका दिल जीता। आज चाहे हम जितनी भी मार्वल की मूवीज देख लें, पर हातिम और शक्तिमान का मुकाबला तो उनके पास भी नहीं। वहीं शाम 7 बजे रामायण, महाभारत, साईं बाबा जैसे शोज का देखना पक्का था। दोस्तों, अगर 90s की बात चल ही रही है तो हम इस चीज को कैसे भूल सकते हैं। दरअसल इसका असली नाम तो हमें मालूम नहीं, पर हमारे यहाँ इसे चुस्की कहा जाता था। ये 1 रुपए वाली चुस्की हमारे बचपन की कोल्ड ड्रिंक हुआ करती थी। जहाँ आजकल के बच्चे पेप्सी और कोक के कैंस खरीदते हैं, वहीं बचपन में हम इसे खरीदने को उत्सुक रहा करते थे। और उस समय ये भी अफवाह थी कि ये गंदी नाली के पानी से बनती हैं, पर इसके बावजूद हमने इसे पीना नहीं छोड़ा। चुस्की के साथ साथ क्या आपको कांच कोला याद है, जो कि मात्र 5 रुपए में मिलती थी। उस समय हमें कोका कोला नहीं बल्कि ये 5 रुपए वाली कांच कोला चाहिए होती थी, पर इसे पीने की भी एक शर्त हुआ करती थी कि इसे आपको दुकान पर ही रहकर पीना पड़ता। आप इसे घर नहीं ले जा सकते थे, पर अगर आपको इसे घर लेकर आना होता तो दुकानदार को 20 रुपए जमा करवाने पड़ते। दोस्तों, ये इसलिए था ताकि अगर हम दुकानदारों को कांच की बोतल वापस ना करें और अगर हमारी गलती की वजह से ये कांच की बोतल टूट जाए तो दुकानदारों को इससे कोई नुकसान न उठाना पड़े। और मेरे से भी ये बोतल एक बार घर पर टूट गई थी, जिसके बाद दुकानदार ने मुझे 20 रुपए में से मात्र 5 रुपए वापस किए। दोस्तों, क्या आपको अपना बेब्लेड याद है? मैं तो ये सोचता हूँ कि ऐसे मजेदार गेम्स आज हमें क्यों देखने को नहीं मिलते। हम तो एक थाली लेकर उसमें बेब्लेड्स की बैटल करवाया करते थे। बेब्लेड तो ठीक है, पर आप ऑर्बिस को तो नहीं भूल गए, जो पानी में डालने के बाद बड़ी हो जाया करती थी। मैं तो स्कूल से घर आने के बाद हर रोज चेक करा करता था कि मेरी ऑर्बिस कितनी बड़ी हुई। वैसे तो ये आजकल भी मिलती है, पर बच्चे इसे खरीदना पसंद नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक और बेहतरीन चीज की याद दिलाता हूँ। इसका नाम है स्लिंग शॉट। हाँ दोस्तों, इसे स्लिंग शॉट कहते हैं। मैं तो आज तक इसे गुलेल के नाम से ही बुलाता था। दरअसल हमारे घर के थोड़े ही दूर एक खेत हुआ करता था, तो हम इस गुलाल से बेरों को तोड़कर खाया करते थे। और जब खेत के मालिक हमें देख लेते तो हम भाग जाया करते। आखिर में बस जाते जाते मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो यार। आज से 20 साल बाद आज की ये जिंदगी आपके लिए नॉस्टैल्जिया होगी। अब चाहे तुम अपने बेड पर कूदो या दोस्तों के साथ पार्क में चिड़ी बल्ला खेलो, बस एंजॉय करो। अगर आप जानना चाहते हैं कि IPL कैसे हर साल 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाती है तो इस वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे चैट GPT हमारी जॉब्स को खा सकता है तो इस वीडियो पर क्लिक करें।